नमस्ते, मैं शास्त्री विजय जोशी। क्या आपके घर में बरकत नहीं ठहर रही? क्या दिन रात हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद भी पैसा पानी की तरह बह जाता है? अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि शास्त्री जी, हम पूजा पाठ भी करते हैं, मेहनत भी पूरी है, फिर भी हमारी तिजोरी हमेशा खाली क्यों रहती है? आज के इस विशेष वीडियो में मैं उन रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा जो शास्त्रों में धन लाभ के लिए बताए गए हैं। आज हम जानेंगे कि अनजाने में आप ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनसे लक्ष्मी जी आपके घर की चौखट से लौट जाती हैं। इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा अचूक मार्ग बताऊंगा जो उन लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में तरक्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई नया मौका हाथ नहीं आ रहा। इसलिए इस चर्चा के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। महालक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा सूत्र है, जिसे आज की चकाचौंध में हम भूल चुके हैं, वो है शुद्ध भाव। लोग सोचते हैं कि अगर हम सोने के वर्क वाला भोग लगाएंगे या चांदी के पात्रों में आरती करेंगे तभी माता प्रसन्न होंगी। लेकिन याद रखिए, माता रानी धन की अधिष्ठात्री हैं। उन्हें आपके धन या सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस आपके प्रेम और अटूट श्रद्धा की प्यास है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि भाव ही देवत्व का आधार है। अगर आप अहंकार में डूबे हुए लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करती। इसके विपरीत, यदि कोई निर्धन भक्त जिसके पास देने को कुछ नहीं है, वो केवल एक लोटा जल और मन का एक सच्चा पुष्प पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित कर दे, तो माँ उसके खाली भंडार भर देती है। माता रानी ये नहीं देखती कि आपने क्या चढ़ाया है, बल्कि ये देखती हैं कि किस भाव से चढ़ाया है। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि पत्थर की मूर्त भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब भी आप पूजा में बैठें तो यह मानकर बैठें कि साक्षात जगदम्बा आपके सम्मुख विराजमान है और आपकी पुकार सुन रही है। यही श्रद्धा का सागर है जो दरिद्रता को मिटाता है। कई बार हम विधि विधान के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि उस दिव्य शक्ति के साथ अपना जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाते। पूजा केवल हाथ हिलाना या दीपक जलाना नहीं है, बल्कि अपना सर्वस्व माता के चरणों में समर्पित कर देना है। जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि हे माँ, जो कुछ है वो तेरा है और मैं भी तेरा हूँ, तब माता लक्ष्मी का हृदय पसीज जाता है। वो करुणा की प्रतिमूर्ति है। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बालक को कभी अभाव में नहीं देख सकती। बस शर्त ये है कि आपके भीतर दिखावा नहीं, बल्कि समर्पण होना चाहिए। आपकी एक पुकार में वो तड़प होनी चाहिए कि साक्षात वैकुंठ छोड़कर माँ को आपके द्वार पर आना ही पड़े। जब आपकी आंखों से भक्ति के आंसू निकलते हैं, तब लक्ष्मी माँ विवश हो जाती हैं आपके घर में निवास करने के लिए। शास्त्र गवाह है कि शबरी के बेर हों या विदुर का साग, ईश्वर ने हमेशा वस्तु से ज्यादा व्यक्ति के हृदय के प्रेम को प्रधानता दी है। इसीलिए अपनी पूजा में सजावट कम और समर्पण ज्यादा रखें। अब बात करते हैं धन लाभ और धन हानि के उन व्यावहारिक कारणों की जो हमारे घर से जुड़े हैं। यदि आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है जिससे सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा में भारी दोष है। धन लाभ के लिए सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने को अत्यंत स्वच्छ रखें। शुक्रवार के दिन संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाना शुरू करें। घर की देहली यानी चौखट को हमेशा साफ और सुसज्जित रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश वहीं से होता है। जहाँ गंदगी और कला होती है, वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। धन हानि से बचने का सबसे बड़ा और गुप्त मंत्र यह है कि कभी भी अन्न और स्त्री का अपमान न करें। जिस घर की रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं, या जहाँ घर की लक्ष्मी यानी बहू बेटियों का दिल दुखाया जाता है, वहाँ से धन की देवी तत्काल प्रस्थान कर जाती हैं। अपनी न्यायपूर्ण कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाएं। जैसे कुएं से पानी निकालने पर वो सूखता नहीं बल्कि नया और शुद्ध जल भर आता है, वैसे ही दान करने से धन का शुद्धिकरण होता है और उसमें दैवीय वृद्धि होती है। फिजूल खर्ची रोकने के लिए शाम के समय सोने की कुप्रथा को त्यागें, क्योंकि संध्या काल माता के विचरण का समय होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शास्त्री जी, हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन अंत में हाथ खाली रह जाता है। इसका कारण है धन का अनुचित निवेश और गलत संगत। अगर आपका धन जुए, सट्टे या किसी अधर्म के कार्य में लग रहा है, तो समझ लीजिए कि वो माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का प्रभाव है। सच्चा धन वही है जो सुख और शांति लेकर आए। धन को संचित करने के लिए अपने स्वभाव में धैर्य लाएं। बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, जिससे बड़ी हानि होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह स्थिर रहे, तो उत्तर दिशा की दीवार पर कुबेर यंत्र या माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें वह कमल पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। याद रखें, लक्ष्मी चंचल हैं। उन्हें बांधने का एकमात्र तरीका है परोपकार और नीतिपूर्ण जीवन। अंत में मैं उन भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो पूरी तरह हताश हो चुके हैं और जिन्हें लगता है कि भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया है।
अगर आपको लग रहा है कि कोई नया मौका या अवसर आपके जीवन में नहीं आ रहा, तो निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर न बैठें। याद रखिए, जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो वो 10 नए रास्ते भी बनाता है, बस हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर अवसर नहीं मिल रहे तो खुद को और अधिक निखारें, अपनी कार्यकुशलता बढ़ाएं। कभी कभी हम बहुत बड़ी सफलता के इंतजार में उन छोटी छोटी शुरुआतों को ठुकरा देते हैं जो भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनने वाली होती हैं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक विशेष बात याद रखें, महालक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की आराधना अनिवार्य है। बिना नारायण के लक्ष्मी जी कहीं भी स्थिर होकर नहीं बैठती, वे चंचला हैं। इसलिए जहाँ विष्णु का कीर्तन होता है, लक्ष्मी जी वहाँ दास को ईमानदारी से करते रहें और माँ पर ऐसा अटूट विश्वास रखें कि वो आपकी लाज जरूर रखेंगी। जब उनकी कृपा की एक बूंद भी आपके जीवन पर गिरती है, तो रंक भी राजा बन जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कभी डगमगाने न दें। विश्वास रखिए, आपके जीवन के बंद ताले बहुत जल्द खुलने वाले हैं।